गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी राजस्थान, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी सेकंड विषय के सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक प्रत्यक्ष सामग्री लागत विचरण डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में चर्चा कर रहा हूं। प्रत्यक्ष सामग्री लागत विचरण डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम याद करते हैं कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट टीएससी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट टीएसी। तो यहाँ पर यदि हमें आउटपुट की सूचनाएं भी दे रखी है, यानी कि प्रश्न में एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट याद करते हैं। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो भी लगी है एक्चुअल आउटपुट करने के लिए, जो भी टोटल एक्चुअल कॉस्ट लगी है वो हम यहाँ लिखेंगे टोटल एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स, यानी कि एमसीवी बराबर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। और आउटपुट एक्चुअल आउटपुट दे रखा है तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट की होती है। अब यदि उत्पादन में केवल एक ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जावे तो फिर हम इस तरीके से जो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसके भी दो हिस्से करते हैं, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। और यदि एक से अधिक सामग्री का प्रयोग किया जावे यानी कि विभिन्न सामग्रियों का मिक्स किया जावे तो उस स्थिति में यूजेज वेरिएंस के भी दो टुकड़े होंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस यानी कि सब यूजेज वेरिएंस। पर यहाँ केवल जब उत्पादन में एक ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है तो ये हो जाएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस की, यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के भी हम यहाँ दो टुकड़े करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करेंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस ज्ञात करेंगे फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो ये जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से गुणा करके और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्ञात करेंगे। ऐसे ही एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी जो भी कंज्यूम्ड की है, जो भी एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी लगाई है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस रेट से हम गुणा करके टोटल एक्चुअल कॉस्ट ज्ञात करेंगे। अब चूंकि प्रश्न में एक्चुअल आउटपुट दे रखा है इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट क्वांटिटी जो है उसको हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट बराबर कि स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कि एक इकाई का उत्पादन करने के लिए हमें 10 प्रमाप इकाइयां लगानी पड़ती है, सामग्री की 10 इकाइयां लगानी पड़ती है। किसी एक इकाई का उत्पादन के लिए हमें कच्ची सामग्री की 10 इकाइयां लगानी पड़ती है, तो हमें वास्तव में जो 50 यूनिट का उत्पादन किया तो उसके लिए कितनी प्रमाप इकाइयां सामग्री की लगानी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट बराबर स्टैंडर्ड इनपुट क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट क्वांटिटी। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड इनपुट क्वांटिटी ज्ञात हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड इनपुट क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, इससे हम टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात कर लेंगे। और फिर इसको हम दो भागों में बांटेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यानी कि यह है सामग्री की दर का विचरण, सामग्री के दरों के कारण मूल्य में कितना विचरण आया, सामग्री की दरों के कारण लागत में कितना अंतर आया, और यह है सामग्री की क्वांटिटी, मेटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मेटेरियल यूजेज वेरिएंस,
यानी कि सामग्री की क्वांटिटी के प्रयोग के कारण मटेरियल कॉस्ट में, टोटल मटेरियल कॉस्ट में कितना अंतर आया। तो एक अंतर आता है दरों के कारण, दूसरा अंतर आता है मात्रा के कारण। तो ये है जो दरों के कारण अंतर आता है सामग्री लागत में, वह मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और जो मात्रा के कारण अंतर आता है वो है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। और इन दोनों के कारण से मिलाकर के, दोनों के टोटल को मिलाकर के हम कुल सामग्री लागत विचरण ज्ञात करते हैं। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस बराबर होता है एमपीवी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस बराबर होता है कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस में अंतर लेंगे फॉर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड के लिए लेंगे, तो ये हो जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ऐसे ही यहाँ क्वांटिटी में वेरिएंस लेंगे, इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि हमने यहाँ प्रश्न में एक्चुअल आउटपुट दिए हुए होने के कारण यहाँ हमने पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लिया था, तो यहाँ भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ही लेंगे, यानी कि वही क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि उसी के तो हम यहाँ दो टुकड़े कर रहे हैं। इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, वास्तव में जो प्रयोग की गई है उसको हम स्टैंडर्ड प्राइस से गुणा करेंगे, तो हमें लागत का विचरण ज्ञात हो जाएगा कि मात्रा के कारण लागतों में इतना विचरण आया। अब यदि हमें प्रश्न में वास्तविक उत्पादन भी दे रखा है, तो हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस ज्ञात कर सकते हैं, सामग्री उत्पादन विचरण, यानी कि सामग्री की उपज विचरण, सामग्री की उत्पादकता विचरण। तो ये जो होता है ये हमेशा मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर होगा, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के बराबर होगा। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस विल बी इक्वल टू मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो अगर इस प्रश्न में वास्तविक उत्पादन की मात्रा दे रखी है तो हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस ज्ञात कर सकते हैं, और वो हमेशा मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर होगा। तो यील्ड वेरिएंस हम ज्ञात करेंगे एक्चुअल यील्ड यानी कि एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड यील्ड यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड अपॉन स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट के उत्पादन की एक इकाई की प्रमाप लागत कितनी लगेगी। तो एक्चुअल यील्ड तो हमें प्रश्न में दे ही रखी है, स्टैंडर्ड यील्ड हमें यहाँ ज्ञात करनी है, तो ये स्टैंडर्ड यील्ड ज्ञात करने का फार्मूला है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ज्ञात करनी है, इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हमें यहाँ दे रखी है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैसे ज्ञात करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट यानी कि इसमें हम जो हमें यहाँ टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ली है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ली है, उस टोटल एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने यहाँ ज्ञात की है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से गुणा करके टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ज्ञात की है। तो ये फिगर यहाँ ले लेंगे, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन डिवाइड करेंगे एक्चुअल आउटपुट से, एक्चुअल यील्ड से, वास्तविक उत्पादन की मात्रा से, एक्चुअल यील्ड से। तो ये हो जाएगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक्चुअल आउटपुट में एक्चुअल यील्ड का भाग दे देंगे, तो ये उत्पादन की एक इकाई की प्रमाप लागत हमें ज्ञात हो जाएगी, वो यहाँ लिख देंगे। एक्चुअल यील्ड प्रश्न में दे रखी है। और स्टैंडर्ड यील्ड कैसे ज्ञात करेंगे कि स्टैंडर्ड यील्ड यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड इनपुट यूनिट्स, स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड इनपुट यूनिट्स इनटू एक्चुअल इनपुट यूनिट्स, यानी कि एक इकाई का उत्पादन होता है, एक इकाई का प्रमाप उत्पादन होता है 50 इकाइयां लगाने से। तो बताइए कि वास्तव में 550 इकाइयां लगाई है सामग्री की, इनपुट इकाइयां 550 लगाए, तो कितना उत्पादन हो जाना चाहिए, ये है स्टैंडर्ड आउटपुट बाय एक्चुअल इनपुट यूनिट्स। तो इस तरीके से हम यहाँ
जो भी स्टैंडर्ड यील्ड आएगी वो लिख देंगे और एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड के डिफरेंस को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट से गुणा करके और मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकाल लेंगे और फिर उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि मेटल यील्ड वेरिएंस हमेशा मेटल यूजेज वेरिएंस के बराबर होता है। अब हम चाहें तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये जो मेटल कॉस्ट वेरिएंस है, ये मेटल कॉस्ट वेरिएंस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट होता है। अब इनपुट बेसिस पे और अगर हम वेरिफिकेशन करें तो मेटल कॉस्ट वेरिएंस के भी दो टुकड़े होते हैं, तो मेटल प्राइस वेरिएंस प्लस मेटल यूजेज वेरिएंस। तो ये यूजेज बेसिस पे है, इनपुट बेसिस पे है। और अगर आउटपुट बेसिस पे हम वेरिफिकेशन करें तो मेटल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मेटल प्राइस वेरिएंस और दूसरा यूजेज वेरिएंस के बराबर हम चाहें तो वो जो है यूजेज वेरिएंस के बराबर जो होता है वो यील्ड वेरिएंस होता है। इसलिए यहाँ यूजेज वेरिएंस के लिए यील्ड वेरिएंस लिख देंगे कि मेटल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मेटल प्राइस वेरिएंस प्लस मेटल यील्ड वेरिएंस। तो ये रहा प्रत्यक्ष सामग्री लागत विचरण, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेज, मेटल वेरिएंसेज। धन्यवाद।